आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक, कौन सा ग्रह अकारक और कौन सा ग्रह मारक होता है। कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश और दशमेश बुध देव बनते हैं। लगन भाव चूंकि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों होता है और दशम भाव भी केंद्र भाव होता है। चूंकि त्रिकोण भाव को हम लक्ष्मी स्थान अधिपति और केंद्र भाव को हम विष्णु स्थान अधिपति भी कहते हैं। तो जब कोई ग्रह त्रिकोण भाव और केंद्र भाव का दोनों का मालिक बन जाता है तो वह ग्रह कुंडली का मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट यानी कि सबसे शुभ ग्रह या की प्लैनेट या रूलिंग प्लैनेट भी या योग कारक ग्रह कहलाता है। चूंकि कुंडली में त्रिकोण के मालिक सदैव शुभ फल ही करते हैं, इसलिए लग्नेश और दशमेश होने से बुध देव यहाँ पर जिस भाव में बैठेंगे और जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव के शुभ फल ही करने वाले होंगे। कुंडली में दूसरे और कुंडली में नौवें घर का स्वामी शुक्र देव बनते हैं। चूंकि नौवां घर आपका त्रिकोण भाव है, त्रिकोण के मालिक शुभ फल ही करेंगे और शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि दूसरे घर में यानी कि मारक भाव में भी पड़ती है। चूंकि दूसरा घर मारक भाव भी है लेकिन धन भाव भी है, तो शुक्र देव लग्नेश बुध के मित्र भी होते हैं और त्रिकोणेश होने से शुभ फल ही करेंगे। लेकिन अगर उनकी लगन या लग्नेश से संबंध बन जाए तो मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में होने से स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या को भी यहाँ देने वाले होंगे। कुल मिलाकर त्रिकोणेश होने से और धनेश होने से आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र देव यहाँ शुभ फल करेंगे और मारक दृष्टिकोण से सामान्य अशुभ फल करेंगे, क्योंकि लग्नेश बुध शुक्र देव को अपना मित्र मानता है और शुक्र देव यहाँ त्रिकोणेश भी हैं। लेकिन मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में होने से कुछ मारकता जरूर रहेगी। कुंडली में तीसरे और आठवें घर का स्वामी यहाँ पर मंगल देव बनते हैं। तीसरा घर 3, 6, 11 यानी कि त्रिजडाय भाव के समूह में आता है और आठवां घर 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भाव के समूह में आता है। तो जब किसी ग्रह की दोनों ही राशियां अशुभ भाव में पड़ जाती हैं, त्रिजडाय या त्रिक भाव में से अलग अलग भाव में, तब वह ग्रह कुंडली का सबसे निकृष्ट अनिष्ट फल देने वाला ग्रह कहलाता है। इसे हम अयोग कारक ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल देव यहाँ लग्नेश बुध का शत्रु भी बनते हैं, इसलिए मंगल देव तृतीय और अष्टमेश का गुण धर्म स्वभाव अपने में रखेंगे और मंगल देव के अंदर नैसर्गिक रूप से विध्वंसक प्रवृत्ति होती है। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद, कलेश, तनाव, ये इनके नेचुरल टेंडेंसी होते हैं और अष्टमेश और तृतीय होने से विशेष अशुभ फल भी करने वाले होते हैं। इस प्रकार से मंगल देव जिस भाव में बैठेंगे और जिस भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव के अशुभ फल देने वाले यहाँ पर मंगल देव बनते हैं। जब कोई ग्रह विपरीत भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है तब वह सिर्फ और सिर्फ एक ही परिस्थिति में शुभ फल करता है, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से भी कर पाएगा। रोग ज्योतिष में वह अच्छा फल बिल्कुल भी करने वाला नहीं होगा। जैसे मंगल तृतीय और अष्टमेश है तो आठवें या तीसरे घर से अगर उसका संबंध बनेगा तो तीसरे और आठवें घर के आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया फल करेगा, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से और रिश्तों के दृष्टिकोण से कोई भी अच्छा फल करने वाला नहीं होगा। कुंडली में कन्या लगन की कुंडली में चौथे और सातवें घर का स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो सातवां घर मारक भाव भी होता है और देवगुरु बृहस्पति को सबसे अधिक केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति यहाँ दो प्रकार से फल करेंगे। एक तो मारक भाव का स्वामी होने से रोग के लिए अच्छे नहीं होंगे, दूसरा केंद्र अधिपति दोष लगने से भी रोग के लिए अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ अच्छी हुई तो चौथा और सातवां घर केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान विष्णु स्थान है और इनको तटस्थ भाव कहा गया है, न्यूट्रल। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बताएगी कि चौथे घर का कितना अच्छा सुख मिलेगा और सातवें घर से प्राप्त होने योग्य विषयों का कितना अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन लग्नेश बुध और गुरु आपस में शत्रु हैं या लग्नेश बुध देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानता है, इसलिए स्पष्ट रहिए कि रोग ज्योतिष के लिए देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ही अच्छा फल नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का काम होता है किसी चीज को बढ़ा देना, तो मार्केश होने से रोग को बढ़ा सकते हैं।
पूरी कुंडली की विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगा कि रोग को किस हालात में, किन परिस्थितियों में कम या ज्यादा बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं 5वें और 6वें घर के स्वामी शनिदेव की। कन्या लगन की कुंडली में पंचमेश और खष्टेश शनिदेव बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि त्रिकोण के मालिक हैं तो शुभ ही फल करेंगे, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल देने वाला होता है। तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है और वह 6वें घर में पड़ती है। 6वां घर चूंकि 6, 8, 12 यानी कि त्रिक भाव के समूह का है। निश्चित तौर पे शनिदेव में यहाँ पर 6ठे घर के अवरोध, रुकावट, चिंताएं, समस्याएं ज्यादा होंगी, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। शनि नैसर्गिक रूप से रोग और कर्जे का कारक ग्रह भी कहा गया है, लेकिन पंचमेश होने से कुछ शुभता तो अपने में जरूर रखेंगे। शनिदेव जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, उस भाव से संबंधित विषय की प्राप्ति में संघर्ष, बाधा, कठिनाई, देरी करते हैं। तो शनिदेव यहां पंचमेश होने से, त्रिकोणेश होने से शुभ फल करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन नैसर्गिक स्वभाव संघर्ष, बाधा, कठिनाई, देरी और खष्टेश का फल, अवरोध, रुकावट, चिंताएं अपने में समाहित करके ही कुछ शुभ फल करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं, जब शनिदेव त्रिकोणेश होकर धन योग और राजयोग में शामिल होंगे तो उस धन योग और राजयोग की प्राप्ति में रोग, ऋण, शत्रु, अवरोध, रुकावट, चिंताएं, संघर्ष, कठिनाई, देरी अवश्य बनी रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर धन योग और राजयोग प्राप्ति में संघर्ष और देरी होना निश्चित है, चुनौतियों का सामना करना निश्चित रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में लाभेश चंद्र की। चूंकि लाभ भाव होता है 3, 6, 11 के समूह में आता है, त्रिशदाय भाव के समूह में आता है, और चंद्र बुध में परस्पर शत्रुता भी है। जब लग्नेश किसी ग्रह को अपना शत्रु मानता है तो लग्नेश को वह ग्रह कष्ट देता है, यानी कि स्वास्थ्य को कष्ट देता है। तो चूंकि ग्रहवा घर आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा होता है, बहुत स्पष्ट सूत्र है, लेकिन कभी भी रोग के लिए अच्छा नहीं होता है, और लग्नेश बुध से चंद्रदेव के संबंध भी कुछ अच्छे नहीं कहे जाते हैं। इसलिए चंद्रदेव यहाँ लाभेश होने से धन योग में शामिल होंगे, राजयोग में भी शामिल होंगे, क्योंकि राजयोग का उद्देश्य धन की प्राप्ति ही होता है। लेकिन चंद्रदेव यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत जरूर कर सकते हैं। कुंडली में 12वें घर का स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। दूसरे और 12वें घर का स्वामी साहचर्य के नियम से फल करता है और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव द्वादशेश होने से उनकी एक ही राशि होती है, तो अनिष्ट भाव का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। इसलिए जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव से संबंधित अशुभ फल देंगे, अनावश्यक खर्चे को बढ़ा देंगे, अनावश्यक चिंता और तनाव को बढ़ा देंगे, प्राप्त होने योग्य चीजों की हानि करवा देंगे। जैसे 10वें घर से संबंध बनाए तो करियर में अचानक से परिवर्तन कर देंगे, प्राइवेट नौकरी है तो छूट जाएगी, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर करवा देंगे, या नौकरी मिलते मिलते कई बार आप चूक जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा घर स्थानांतरण को, प्रतिस्थापन को, हानि को, नुकसान को, नष्ट होने को दर्शाता है। अब दूसरे घर का स्वामी शुक्रदेव थे, तो इनकी दूसरी राशि त्रिकोण भाव में थी, वृषभ राशि। इसीलिए शुक्रदेव यहां अपनी दूसरी राशि के अनुसार, यानी कि त्रिकोण भाव के विशेष फल करने से राजयोग कारक साबित होंगे। उम्मीद करता हूं आपको कन्या लगन की कुंडली का भाव स्वामित्व के आधार पर यह विवेचना जरूर समझ आई होगी। अगर आपका ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आप फलित ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, फलित ज्योतिष के जानकार हैं, किसी टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप अपना कंफ्यूजन भी हमसे दूर कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और फलित ज्योतिष में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आधुनिक विधि से कुंडली की विवेचना करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज्योतिष की क्लास भी ले सकते हैं। सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।